गुड इवनिंग प्यारे साथियों, मैं डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। साथियों, अभी इवनिंग वॉक पर था तो मन किया कि अपने एमए प्रीवियस हिस्ट्री सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के साथ कुछ बातें शेयर करूं, क्योंकि एनईपी पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग इसी साल सेमेस्टर पैटर्न स्टार्ट हुआ है। और उसमें भी ख़ास बात ये रही कि यूनिवर्सिटी ने बहुत जल्दबाजी में अभी 14 फरवरी से ही सेमेस्टर फर्स्ट के एग्ज़ाम्स की डेट घोषित कर दी है। हालांकि एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है वो 14 फरवरी से 5 मार्च के बीच होना है, और इसमें पर पेपर 2-3 दिन का गैप स्टूडेंट्स को मिलना है। साथियों, इस एग्ज़ाम पैटर्न में बहुत सारे बदलाव ये हैं कि जहाँ ट्रेडिशनल मेथड में एनुअल एग्ज़ाम पैटर्न था, लेंदी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते थे, अब इसमें बहुत सारे जो बदलाव हैं। और एक और ख़ास बात, जो कि स्टूडेंट्स के बहुत सारे मैसेजेस और कॉल्स आ रहे थे कि सर क्या ये नॉन कॉलेजिएट के लिए भी है, क्या ये सिर्फ रेगुलर के लिए है। तो ध्यान रखें, चाहे नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट्स हों चाहे रेगुलर मोड के स्टूडेंट्स हों, सबके यहाँ या सबके लिए ये एग्ज़ाम होना है। और इस पैटर्न में चूँकि आपके 6 पेपर्स हैं, और इसमें भी ख़ास बात ये है कि बहुत सारे जो पेपर्स हैं वो पहली बार इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो आपको मैं ये भी बता दूं कि 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके आने हैं। एक टाइप है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का, जिसमें 10 क्वेश्चंस होंगे, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, यानी 20 मार्क्स टोटल एक टाइप के क्वेश्चंस का होगा। इन क्वेश्चंस की बात करूं अगर वेरी शॉर्ट टाइप के, तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव टाइप के, बहुत ही फैक्ट बेस या बेसिक नॉलेज से रिलेटेड होंगे। और आपको ये ध्यान रखना है कि वर्डिंग यानी वर्ड लिमिट का थोड़ा ध्यान रखना है। हालांकि वर्ड लिमिट में कुछ शब्द ऊपर नीचे हो सकते हैं, यानी मोटे रूप से ये मानिए कि 1 से लेके 20 वर्ड तक आपको एग्जामिनर को सेटिस्फाइड करना है या उस क्वेश्चन को डील करना है। 2, 4, 5 शब्दों का बहुत वैल्यू नहीं है, कोई स्केल से आपको नहीं नापेंगे वो आपके आंसर को। बट फिर भी आपसे उम्मीद की जाती है कि चूँकि आप पीजी के स्टूडेंट हैं तो कि आप बेहतर आपका राइटिंग स्किल हो। इसी तरह से जो सेकंड टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो 100 वर्ड्स में होंगे, 4 क्वेश्चंस होंगे, 5-5 मार्क्स के वो क्वेश्चंस होंगे। और इनमें जो वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस है उससे थोड़ा बेटर और थोड़ा लेंदी आपको लिखना है। यानी 100 वर्ड्स की अगर हम बात करें तो आपकी यूनिवर्सिटी की जो कॉपी है उसको 7-8 लाइन या मैक्सिमम 10 लाइन्स तक आप उसको डील कर सकते हैं, आपकी आंसर राइटिंग हो सकती है। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप कोशिश करें कि जैसा पूछा जाए डायरेक्ट आंसर दें, बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड बनाने की ज़रूरत नहीं है, और वो बहुत अननेसेसरी आप रिपीट भी नहीं करें। और अगर तीसरे टाइप की कोई बात करूँगा तो वो लेंदी क्वेश्चंस होंगे, ऐसे टाइप के लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। और इस तरह के चूँकि आपकी 3 यूनिट्स में बांटा गया है जो भी पेपर्स उसका सिलेबस, पर यूनिट 2 क्वेश्चंस होंगे अथवा में होंगे, आपको पर यूनिट एक क्वेश्चंस करना है। और इसमें आप कोशिश करें कि 300-400 या 400-500 वर्डिंग्स में या वर्ड्स में आप वो क्वेश्चन डील करेंगे। लेकिन चूँकि मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि आप बहुत ट्रेडिशनल मेथड से आंसर राइटिंग नहीं करेंगे, आपको बहुत एनालिटिकल, बहुत आलोचनात्मक दृष्टिकोण से, समीक्षात्मक दृष्टिकोण से आपको आंसर्स देने हैं। क्योंकि साथियों, आपका जो सिलेबस है वो बहुत छोटा सिलेबस है, तो थोड़ा सा डेप्थ रखनी है आपको और अच्छे से आपको समझना है। जैसे टूरिज़म की बात करें राजस्थान के को, तो उसका इम्पोर्टेंस क्या हो सकता है, उसकी अब तक की यात्रा कैसी हो सकती है, वर्ल्ड टूरिज़म के मैप पर उसकी क्या पोजीशन आप पाते हैं, और हमारे यहाँ जो मोनूमेंट्स हैं उनका इंडिविजुअल का क्या क्या इम्पोर्टेंस है। इकोनॉमिक अगर पर्सपेक्टिव को से देखा जाए तो हमारी जो इकोनॉमी है उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है। इसी तरह से जैसे पोजीशन ऑफ वीमेन की अगर बात करें तो पोजीशन वीमेन में भी आप अलग अलग फेजेज़ में, या जो हमारा साहित्य लिटरेचर है उनमें पोजीशन ऑफ वीमेन को हम कैसा पाते हैं, उस पर्सपेक्टिव में आपको चीज़ों को समझना है। और उसमें भी एनालिटिकल तरीके से आप
को यानी जो कंक्लूजन्स देना है उसमें बहुत समीक्षात्मक तरीके से देना है। और ये भी ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन को टुकड़ों में पूछा गया है, पार्ट्स में पूछा गया, तो आप पार्ट में ही आंसर देंगे। और आप कोशिश करें कि आपके फर्स्ट डिवीज़न कम से कम मार्क्स आएँ, क्योंकि एकेडमिक एक्सीलेंस की अब बातें हो रही हैं। और आप जानते हैं कि आरपीएससी ने भी ये मेथड रखा था, बीच बीच में कभी हटा देते हैं, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखना है आपको। और आपके पास हायर एजुकेशन में एक बहुत अच्छा एक बैकअप प्लान हो सकता है। ये आपका करियर का ऑप्शन भी हो सकता है। आप यूनिवर्सिटी में, किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, कॉलेज एजुकेशन में और भी किसी रिसर्च सेंटर में आपके लिए बहुत सारे दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं, बशर्ते कि आपके पास थोड़ा सा पेशेंस हो, टाइम का, आप में कंसिस्टेंसी हो, मेहनत करने की आप में खूबी हो और आपके गोल के बीच में हर्डल्स नहीं हो, आप उनको मिनिमाइज़ करते रहें। और आपके एकेडमिक्स की यात्रा में हायर एजुकेशन जो आप पीजी करते हैं, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बहुत, चूँकि जब हम लोग एग्ज़ाम देते थे तब बहुत सारी रेगुलर वैकेंसीज़ नहीं आती थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी भी करते हैं, उनके लिए तो और ये मैं इसको गिफ्ट ही मानता हूँ। बल्कि अगर वो बहुत सिंसियरली यूपीएससी या अपना स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एग्ज़ाम बहुत भारी नहीं है। जैसे ही आपका ये फर्स्ट जो सेमेस्टर के एग्ज़ाम वो कंप्लीट हो तो आप अपने यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम की भी कोशिश कर सकते हैं। हर 6 महीने में एग्ज़ाम होता है। यानी प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, बहुत अपॉर्चुनिटी है ये और आप इसे मिस नहीं करें। आप इसको हर कंडीशन में, हर परिस्थिति में आप इसको कैश करें। और जो ये मजबूरियां हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टाइम अगर कम है तो सबके लिए कम है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो कॉरपोरेट में वर्क करते थे और उनका मान लो यूपीएससी का ये स्टेट का अगर पीटी हो गया था, टाइम कम था मेंस के बीच में, तो बहुत सारे लोग तो अगले एग्ज़ाम में सर और बेटर तरीके से दूंगा और परफेक्ट तरीके से दूंगा, इसकी वेटिंग में लग जाते थे और इस एग्ज़ाम को छोड़ देते थे। लेकिन मेरे ऐसे कई सारे एग्जांपल्स मेरी इस मेंटरशिप या पढ़ाने के सफ़र में स्टूडेंट्स मुझे मिले जिन्होंने कम टाइम को भी बहुत क्वालिटी के साथ जब उन्होंने यूज़ किया तो बहुत अच्छे कैडर से या बहुत अच्छी सर्विसेज में उनका सिलेक्शन हुआ। तो साथियों, आपको अपना पेशेंस लूज़ नहीं करना है, ये पहली शर्त है। कॉन्फिडेंट रहना है, लड़ना है, संघर्ष करना है, बेटर परफॉर्म करना है। और लिखने के जो स्किल्स हैं, मैं तो बताता रहता हूँ हमेशा कि आपकी जो उंगलियाँ हैं आप इतनी प्रैक्टिस करें कि ये फिटे जैसी हो जाए, घिस कर, दब कर, क्योंकि असली जो पहचान है एग्ज़ाम में वो आपका लिखना ही है, आपके राइटिंग स्किल्स ही हैं। और आप बेटर से बेटर तरीके से लिखें। और अगर कहीं मैप की और इस तरह के किसी डायग्राम की ज़रूरत पड़े तो उसको भी लिखें, यानी आपको बेटर करना है। आप पेपर्स का भी यूज़, पेन का भी यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट कलर में, अगर आपके पास टाइम कंफर्ट है। 3 घंटे का टाइम है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है साथियों। टाइम मैनेजमेंट यूपीएससी में तो बल्कि मेरा ये भी ऑब्जर्वेशन है कि यदि आप पेशाब करने वॉशरूम भी जाते हो और अगर आपका कुछ मिनट्स आपने वहाँ लूज़ कर दिया तो आपका एग्ज़ाम लूज़ हो जाएगा। तो आप बहुत ही प्रोफेशनल प्लेयर्स की तरह उस माइंडसेट से, उस मैनेजमेंट से आप 3 घंटे को यूज़ करेंगे और आपको जैसा आता है उसको बेस्ट से बेस्ट तरीके से आपको लिखना है, क्योंकि हमें सब कुछ नहीं आएगा। मैं ऐसे एग्जांपल्स जानता हूँ कि स्टूडेंट्स के पास बहुत अच्छा मटेरियल नहीं था, हो सकता है कि उसको अच्छी बुक्स नहीं मिली हों, लेकिन उन्होंने जितना याद था उसको बेहतर तरीके से लिख दिया। तो उस साल, उस पीरियड में उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेटर थी। तो असल जो आपका जो टास्क होना चाहिए वो बेटर स्किल्स के साथ, बेटर एफर्ट्स के साथ आप अपने हिस्ट्री राइटिंग को वहाँ उंडेलने और लिखने की कोशिश करेंगे। तो खैर, आपको मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, हम सबकी तरफ से ब्लेसिंग्स हैं। आप अच्छा करें, आप डिपार्टमेंट का नाम रोशन करें। और चूँकि ये सेमेस्टर का पैटर्न है तो आपके बाद जो आने वाले बच्चे हैं वो आपको से इंस्पायर हों, आप उनके लिए प्रेरणा बने। तो इस तरह की बहुत सारी दुआएं आपके लिए हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे साथी।